बढ़ते हैं किबला मुफ्ती मोहम्मद सईद रिजवी साहब की जानिब, औलिया अल्लाह के फ़ज़ाइल कुरान और हदीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे कबल तीनों शख्सियात ने बड़े खूबसूरत अंदाज में औलिया अल्लाह के फ़ज़ाइल व मनाक़िब भी बयान फरमाए और औलिया होते कौन हैं, कैसे होते हैं, उनका भी तज़किरा किया। अभी आपने जिस हदीस की तरफ इशारा किया, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं और अल्लामा इब्न कसीर ने इसको सही सनद के साथ नकल किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि इबादन यग़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदाउ यौमल क़ियामा वजूहुहुम नूरुन अला मनाबिर मिन नूर, कि अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे होंगे। तो ये पहला जुमला ही बता रहा है कि हम औलिया को खुदा नहीं समझते, उनके अल्लाह के बंदे समझते हैं। तो ये जितनी भी अफवाहें फैलाई जाती हैं, औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं, ये एक जुमला सब की नफ़ी कर देता है कि कोई भी औलिया को अल्लाह नहीं समझता, अल्लाह के बंदे समझता है। और बंदों में से हर बंदा वली अल्लाह नहीं है। फरमाया कि अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे बंदे हैं, मकाम उनका ये है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम भी उनको शाबाश देंगे और फरिश्ते उनके मकाम पर रश्क करेंगे। वजूहुहुम नूरुन अला मनाबिर मिन नूर, और वो नूर के मिंबरों पे होंगे, चेहरे भी उनके नूर के होंगे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अर्ज़ करते हैं, क़ील मन हुम या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम लअल्लना नुहिब्बुहुम, कि हुज़ूर हमें बताइए कि वो कौन से लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, ताकि हम उनसे मोहब्बत करें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुम कौमुन तहाब्बु फिल्लाहि मिन गैरि अमवालिन वला अंसाब, फरमाया वो ऐसी कौम होगी जो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, उनको ना किसी के माल से गर्ज है, ना किसी नस्बी और रिश्ते के ताल्लुक़ की वजह से मोहब्बत करते हैं। तो पहली बात यह है कि ये जितनी फजीलत औलिया की बयान हुई, ये वो वली हैं जो उस मयार पे पूरे उतरते हों। तो जो जिस वली होता ही वो है जिसकी नज़र मुरीद के दिल पे हो, उसकी जेब पे ना हो। वाह 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 वाह। और महज बरादरी ताल्लुक़, कोई मनसब ओहदे की वजह से मोहब्बत ना हो। सही। जिन औलिया के जिक्र हम करते हैं, वहाँ तो टूटे दिलों वाले लोग आते थे और उनके दिल जोड़े जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक जो सही बुखारी में मौजूद है कि एक शख्स ने 99 लोगों को कत्ल किया हुआ। अल्लाह अकबर। अब 99 लोगों को कत्ल करने के बाद उसके दिल में ये ख्याल आया कि मुझे अल्लाह से कोई माफ़ी की सूरत बन जाए। यानी इससे मालूम ये होता है कि बंदा बड़े बड़े गुनाह के बाद भी उसके दिल में अल्लाह ये पैदा कर देता है जिसका रुख अल्लाह ने अपनी तरफ मोड़ना हो। क्या कहने। तो एक बंदे से पूछा तो वो कोई खुशकी का मारा हुआ था जिसका नज़रिया ये था कि बाबे तिशाई कोई नहीं जी। उसने कहा जी तेरी बख्शिश नहीं हो सकती। ठीक है। तो उसने कहा चलो सेंचुरी तो मुकम्मल करते हैं, बाकी बाद के मामलात हैं वो बाद में देखेंगे। 100 बंदे को कत्ल करने के बाद भी उसके दिल में ये था कि मुझे अल्लाह के हुजूर कोई तौबा का रास्ता कोई मिल जाए। वो चाहता तो कहीं बैठ के भी तौबा कर सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसके लिए रास्ता क्या निकाला। किसी दरवेश ने, किसी सूफी ने बताया कि ये एक बस्ती है जहाँ अल्लाह वाले बैठे, उनके पास जाओ। गया तो क्या हुआ, रास्ते में मौत आ गई। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। मौत आ गई, अब फरिश्तों में इख्तलाफ हो गया। जन्नत वाले कहते हैं हमारा बंदा है, जहन्नम वाले कहते हैं हमारा बंदा है। जबकि उसका फासला उधर से कम था जिधर से वो कत्ल करके आ रहा था, लेकिन रब्बुल आलमीन खालिक के कायनात के प्यारों की तरफ चल पड़ा था। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि इधर से सिमट जा, तो एक बालिश्त ज़मीन उधर से सिमट गई और उनकी तरफ जाने की बरकत से अल्लाह ने उसके 100 कत्ल मुआफ़ फरमा दिए। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू किबला मुफ्ती सईद साहब ने की है, माशाल्लाह।